बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ZK ऑफिशियल में खुश आमदेद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। डॉक्टर शाहिद मसूद की ये बात बिल्कुल सच साबित हुई कि 18वीं तरमीम दरअसल पाकिस्तान में लिसानियत और सूबाइयत भड़काने के लिए लाई गई थी, जिसकी साजिश पीपल्स पार्टी, नून लीग और ANP और महमूद खान अचकजई ने मिलकर की थी। और इसी तरह 18वीं तरमीम के जरिए पाकिस्तान की सलामती के साथ कैसे खेलने की कोशिश की गई, ये भी हम आपको बताएंगे। मजीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाज़रीन, गुज़िश्ता 70 सालों से मुख्तलिफ तबकात किसी न किसी महरूमी की शिकायत करते रहे। वैसे तो पाकिस्तानी कौम मिन हैसुल कौम करप्ट हुक्मरानों की करप्शन ज़दा जमहूरियत की वजह से पहले ही बुनियादी हुकूक से महरूम है और इसमें किसी हद तक सच्चाई भी नजर आती है। लेकिन देखा यह गया है कि इन महरूमियों के खात्मे के लिए संजीदा कोशिश करने की बजाय बैरूनी ताकतें इन्हीं लोगों को अपने मकासद और अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करती हैं। पीपल्स पार्टी जो कई दफा हुकूमत में आ चुकी है, लेकिन इसने कभी भी सिंध की महरूमी खत्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन जब भी इंतखाबात आते हैं तो यही पार्टी सिंध की महरूमी का रोना रोती है। इसी तरह असफंदयार वली को ले लीजिए, जिसकी पार्टी ANP हमेशा हुकूक की महरूमी का रोना रोती रही। लेकिन ANP की पूरी हिस्ट्री गवाह है कि इनके तकरीबन तमाम ही लीडर्स हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसियों और CIA से पैसा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करती रही हैं। उन्होंने एक टके का काम पख्तूनों के लिए नहीं किया। अगर पख्तूनों के लिए काम करते तो इनकी सियासत दफन हो जाती, क्योंकि इनका एजेंडा ही ये है कि महरूमी का रोना रोकर पख्तूनिस्तान बनाने का ख्वाब देखा जाए। आज वजीरिस्तान में और फाटा के कबायली इलाकों में अमन आ गया तो असफन यार वली के पेट में मरोड़े उठ रही हैं कि वहाँ पर बगावत क्यों नहीं हुई, क्योंकि वहाँ के लोग पाकिस्तान के खिलाफ खड़े नहीं हुए। और फिर ANP को अफगानिस्तान की जानिब से टास्क दिया गया कि तुमने तो वैसे भी इलेक्शन नहीं जीतना, अब ऐसा करो कि जो हमने PTM बनाई है इसमें शामिल हो जाओ और PTM के भेस में तुम हमारे लिए काम करो। यही वजह है कि पिछले 2 साल से ANP की तमाम एक्टिविटी पसे पर्दा चली गई है। ये लोग PTM के प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं। अब आप ANP के लीडर अफरासियाब खटक को ले लें, ये बैक वक्त ANP का भी रहनुमा है और PTM के लिए भी काम करता है। यही हाल ANP के तमाम लोगों का है। इनकी पूरी हिस्ट्री गद्दारी से भरी हुई है। इसी तरह आप पीपल्स पार्टी को ले लें, इनका जो फलसफा था रोटी कपड़ा और मकान, वो अब इतना सुकड़ता चला गया कि इसकी जगह सिंध कौम परस्ती ने ले ली। अब वही पीपल्स पार्टी जो हर जगह भुट्टो में रूह डालती नजर आती थी, आज वही पार्टी सिंध की कौम परस्त जमात बन चुकी है और रियासत मुखालिफ बयानात देती नजर आती है। इसी तरह नून लीग को देखें, जो अपने आप को मुस्लिम लीग और दाएं बाजू की जमात कहती थी, अब इनकी ज्यादातर क्यादत हिंदुस्तान के लिए काम करती है। व्हाट्सएप पर पैगामात आते जाते हैं और पाकिस्तान मुखालिफ बयानी को प्रोमोट किया जाता है। और मुल्क दुश्मनी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि मरियम नवाज का चहीता आदमी तलाल चौधरी से जब यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर कश्मीर के हवाले से सवाल पूछा गया तो बजाय कश्मीरियों का साथ देने के और हिंदुस्तान के जुल्म की मजम्मत करने के, इस आदमी ने अपने ही इदारों को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया कि हम कश्मीर पॉलिसी पर कंफ्यूजन का शिकार है, हमारी पॉलिसी वाजे नहीं है, हमारा मौकफ कश्मीर पर वाजे नहीं है, वगैरह वगैरह। यानी आप अंदाजा लगाएं कि नून लीग के किसी भी आदमी को ले लें, इस वक्त इनका बयानिया और हिंदुस्तान का बयानिया बिल्कुल एक ही है। नून लीग के लोग जब बात करते हैं ऐसा लगता है जैसे हिंदुस्तानी मीडिया का एंकर बोल रहा हो या इंडिया से आया हुआ कोई पैनलिस्ट हो। इन लोगों में तो पाकिस्तानियत बिल्कुल मर चुकी है। ये पूरी की पूरी जमात इस वक्त मरियम नवाज के कंट्रोल में है और मरियम नवाज हिंदुस्तानी एजेंडे को और हिंदुस्तानी बयानियों को फरोग दे रही है। ये वही औरत है जो व्हाट्सएप पर डॉन न्यूज और दीगर गद्दारों को पैगामात भिजवाती थी कि पाकिस्तान के खिलाफ आज ये बोलना है, आज फला फला इशू को उठाना है। और डॉन लीग्स के पीछे असल फंकारा और अदाकारा भी यही मरियम नवाज है। अलगर्ज जिस सियासी पार्टी को उठा ले वो सर के बालों से लेकर पैरों तक गद्दारी का मजमुआ है। ये ऐसा नासूर है जिनको जितना जल्दी खत्म किया जाए उतना ही अच्छा है। और इन सब चीजों में 18वीं तरमीम ने कलीदी किरदार अदा किया है। सूबों को वफाक से लड़वाने में, वफाक को तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ 18वीं तरमीम का है। और 18वीं तरमीम इन्हीं गद्दारों ने बनाई थी ताकि वफाक से इख्तियारात छीन कर पहले वफाक को कमजोर किया जाए, फिर अगले मरहले में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की जाए और फिर अलहदगी की धमकी दी जाए। और 18वीं तरमीम की तैयारी के पीछे CIA और रॉ पूरी तरह मुलविस है ताकि पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए और कौमी यकजहती का जो तस्वुर है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। ये काम बड़ी मंसूबाबंदी से किया गया था। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी और असफंदयार वली और महमूद खान अचकजई ने डेवोल्यूशन और हुकूक के नाम पर वफाक को तोड़ने की मंसूबाबंदी की और ये कहा कि हम तो
सूबों को हुकूक देना चाहते हैं और हुकूक के नाम पर तमाम सूबों को वफाक से अलग कर दिया गया। यही वजह है कि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान इस्लामाबाद तक महदूद होकर रह गए, क्योंकि 18वीं तरमीम की वजह से सारे सूबे खुद मुख्तार हो गए और गोया 4 सूबों के बजाय 4 मुख्तलिफ मुल्क बना दिए गए। अब आप देखें कि डैम के ऊपर कितनी सियासत हो रही है। एक सूबा कहता है कि डैम नहीं बनना चाहिए, दूसरा कहता है कि बनना चाहिए। ये सब क्या है? ये सब इसलिए हो रहा है कि क्योंकि 18वीं तरमीम के तहत पानी का महकमा भी सूबों के पास चला गया और अब यही लोग डैम की राह में रुकावट हैं। इसी तरह कानून में जो तरामीम की जानी चाहिए थी वो अब तक नहीं की गई। मसलन कौमी इशूज पर जो भी सियासत करेगा, जो भी सवाल उठाएगा, उसको गद्दार डिक्लेयर किया जाना चाहिए और गद्दारी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन ये कानून अभी तक नहीं आया। इसी वजह से हर दूसरा तीसरा आदमी डैम के खिलाफ बातें करता है और बहुत से लोग तो हिंदुस्तान से पैसा लेकर भाषा डैम, मोहम्मद डैम के खिलाफ बाकायदा टीवी टॉक शोज भी करते नजर आते हैं। सिंध का सबसे बड़ा मसला पानी की चोरी का है। वफाकी वजीर बराए पानी और बिजली फैसल वाउडा जब सिंध में काम करने की कोशिश करता है तो उसको सूबाई हुकूमत काम करने से रोक देती है और कहती है कि 18वीं तरमीम के तहत तो आपको इख्तियार ही नहीं, ये काम तो हमारा है। यानी काम खुद भी नहीं करना और दूसरों को करने भी नहीं देना। कराची और सिंध को सूबाई हुकूमत के रहमो करम पर छोड़ दिया गया और एक मुंतखब वजीर आजम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, बुनियादी हुकूक पर नोटिस नहीं ले सकता, क्योंकि 18वीं तरमीम आड़े आ जाती है। इसी तरह यही हाल दूसरे सूबों का है। पंजाब और केपी में तो पीटीआई की हुकूमत है, इसी वजह से वहाँ काम हो जाता है, लेकिन दीगर सूबों में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वफाक के हाथ पांव बांध के रख दिए हैं। पहले तो पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में बारियां लगाते थे, पहले एक की हुकूमत फिर दूसरे की हुकूमत। अब उन्होंने आपस में सूबे बांट लिए, एक सूबे पर तुम्हारी हुकूमत और दूसरे पर हमारी, और सारे के सारे इख्तियारात वफाक से छीन लिए। इसी तरह गुज़िश्ता दिनों जब वफाकी हुकूमत और सिंध की सूबाई हुकूमत के दरमियान सियासी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया तो सिंध हुकूमत ने यह धमकी दी थी कि हम स्पेशल एक्ट के तहत वफाकी वज़रा को सिंध में दाखिले से रोक सकते हैं और अगर किसी ने सिंध में दाखिल होने की कोशिश की तो हम गिरफ्तार भी कर सकते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि सिंध हुकूमत मरकजी हुकूमत को तड़ियां लगा रही है। क्या ये वफाक को तोड़ने वाली बात नहीं है? क्या ये रियासत पाकिस्तान से हटकर अपना सिस्टम और अपना तशख्खुस कायम करने की कोशिश नहीं है? 18वीं तरमीम में अगर सूबों को जायज हुकूक दिए जाएं तो हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन उन्होंने 18वीं तरमीम की आड़ में इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ किया है वो हम आपको बताते हैं। 18वीं तरमीम के बाद तालीम का महकमा सूबाई हुकूमत को दे दिया गया। चारों सूबों की हुकूमतों ने अपना अपना सिलेबस बना लिया और पाकिस्तान की नजरियाती असास को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। जहां कायदे आजम को बाबाए कौम दिखाना चाहिए वहां पर बादशाह खान को हीरो दिखाया जा रहा है, तो कहीं रंजीत सिंह के किस्से बढ़ाए जा रहे हैं। और पाकिस्तान जिस बुनियाद पर बना था दो कौमी नजरिया, उसको तो अमलन सूबाई हुकूमतों ने अपने अपने निसाब से निकाल दिया और मकामी ज़बान और मकामी कल्चर और लिसानियत और कौमियत और फहश लिटरेचर निसाब तालीम का हिस्सा बनाया जा रहा है और नजरिया पाकिस्तान और इस्लामी तालीमात को निसाब से निकाला जा रहा है। 18वीं तरमीम का जो बुनियादी मकसद हुकूक देना बताया गया था या सेहत और तालीम के शोबे में बेहतरी करना थी, वो सब तो ना हो सकी, लेकिन इसके नतीजे में सूबाइयत, लिसानियत और कौमियत जरूर परवान चढ़ी। इसी तरह इन सूबाई हुकूमतों की संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर के नाम पर इख्तियारात तो हासिल कर लिए, लेकिन यही इख्तियारात बल्दियाती हुकूमत को मुंतकिल करने पर तैयार नहीं। वफाकी हुकूमत से मिलने वाला तरक्याती फंड सूबाई हुकूमतें मिल बांट कर खा जाती हैं और बल्दियाती सिस्टम को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। आप सिंध की मिसाल ले लीजिए, जहां पर कराची को बिल्कुल महरूम कर दिया गया है। कराची जो कि पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, लेकिन उसी कराची का सारा फंड पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत डकार मारकर हजम कर गई और कराची की मकामी हुकूमत को इख्तियारात देने पर तैयार नहीं। वैसे तो कराची का 45% हिस्सा फौजी छावनी पर मुश्तमिल है, जो बचा कुचा 55% है वहाँ पर तरक्याती काम ना होने के बराबर है। पिछले 10 सालों में कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी को खंडरात में तब्दील कर दिया गया। हुकूक की महरूमी का रोना रोने वाली पीपल्स पार्टी कहाँ गई, जिसने 18वीं तरमीम के तहत वफाक से इख्तियारात तो छीन लिए, लेकिन कराची की मकामी हुकूमत को इख्तियारात मुंतकिल करने पर तैयार नहीं। इस बात का इजहार डॉक्टर शाहिद मसूद ने भी किया था। डॉक्टर शाहिद मसूद का कहना था कि 18वीं तरमीम पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश थी और इसी 18वीं तरमीम की वजह से जो बुनियादी तब्दीलियां हैं वो नहीं लाई जा सकती। इन सब की राह में ये 18वीं तरमीम रुकावट है, इसीलिए ये सिस्टम और ये निज़ाम बिल्कुल नहीं चल सकता। ना तो वजीर आजम इमरान खान तालीमी इस्लाहात ला सकते हैं, ना सेहत के शोबे में काम कर सकते हैं, ना पानी के मसले पर कोई काम किया जा सकता है जब तक के 18वीं तरमीम को खत्म ना किया जाए या इसमें बुनियादी तब्दीलियां ना की जाएं। दूसरी तरफ असफंद यार वली, जिसने अफगानिस्तान की कठपुतली हुकूमत के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 10 सालों में लिसानियत की आग भड़काई, जिसके दादा
शहजादा खान अब्दुल गफ्फार खान ने पाकिस्तान में दफन होने से इनकार कर दिया था। इसने धमकी लगाई है कि अगर 18वीं तरमीम को छेड़ा गया तो पाकिस्तान की सलामती को खतरात लाहिक हो सकते हैं। आपको याद है कि यही मौकफ नवाज शरीफ ने भी इख्तियार किया था। जब इसकी करप्शन पर हाथ डाला गया तो इसने कहा था कि मुल्क की सलामती को खतरात लायक हो जाएंगे। यही मौकफ आसिफ जरदारी ने भी अपनाया था कि हम पर हाथ डाला गया तो सिंध में बगावत हो जाएगी। ये सारे के सारे लोग पाकिस्तान के गद्दार हैं और इन सब का बुनियादी मकसद एक ही है कि हमारी लूटी हुई दौलत के बारे में कोई सवाल न करे। और इन्हीं लोगों को बाहर की एजेंसियां पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं और ये लोग खुद इस्तेमाल भी होते हैं, ये सोच कर के अगर मुल्क छोड़कर भागना पड़े तो कहीं तो इनको जगह मिले। अगर ये बैरूनी एजेंसियों की बात नहीं मानेंगे तो इनको बाहर भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। वक्त आ गया है कि 18वीं तरमीम का खात्मा किया जाए ताकि तालीमी निजाम में इस्लाहात करके पाकिस्तान की नजरियाती असास को बचाया जा सके और वफाक की मुख्तलिफ इकाइयां एक पेज पर आ सके और दो कौमी नजरिए को जो खत्म करने की साजिश की जा रही है उस पर कारी ज़र्ब लगाई जा सके और बाहर से पैसा लेकर जो सुबायत और लिसानियत की आग भड़काई जा रही है उस पर भी कारी ज़र्ब लगाई जा सके और तमाम सूबों में एक ही कानून नाफिज किया जा सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।